तीसरी खबर है रायसेन से, जहां रायसेन के मंडीदीप में व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात बंद करने की बात की गई है। इसका कारण बांग्लादेश हिंसा को बताया जा रहा है। व्यापारी लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात का नुकसान भी उठाने को तैयार है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, रायसेन के मंडीदीप में व्यापारियों का एक बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया है, क्या कुछ फैसला उनके द्वारा लिया गया है, विस्तार से बताइए। जी रितिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदू समुदाय का जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर लगातार हिंदुस्तान में भी लगातार ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो जीता जागता उदाहरण है मंडीदीप में है। जैसा कि आप जानते हैं, जो मध्य प्रदेश के जो भोपाल संभाग, भोपाल से लगा सटा हुआ जो मंडीदीप है, और ऐसे में लगातार कई यहाँ पर उद्योगिक मंडियां यहाँ पर हैं, और ऐसे में मंडी व्यापारियों ने एक राय होकर लगातार उनका यही कहना है कि जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है कई सामान यहाँ से रीति का, और ऐसे जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी, करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ कर बताया जा रहा है, वह एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका यही कहना है कि जैसा कि एसोसिएशन अध्यक्ष से भी एशियन भारत की बात हुई है, उनका यही कहना है कि जरूरी नहीं है कि सीमा पे बंदूक लेके खड़ा हो और देश की सुरक्षा की जाए। और ऐसे में उनका यही कहना था कि अगर मंडीदीप, जैसा कि मंडीदीप फैक्ट्री के मालिक है जो बांग्लादेश है, ऐसे कई प्रकार के सामान निर्यात होते हैं रीति का, और जबकि व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष है राजीव अग्रवाल, उनका यही कहना है कि लगातार इस तरीके से जो अत्याचार वहां पर हो रहा है, इसको लेकर लगातार बांग्लादेश की सरकार से नाराज होकर कई तरीके के यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और एक जो जीता जागता जो प्रोटेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मैं पहले जिक्र भी कर चुका हूँ, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसको सटा है मंडीदीप। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बड़े पैमाने पे जो सामान है, जिसमें जिक्र कर दूं रीति का, प्लास्टिक के सामान की बात कर ली जाए और व्हीकल्स अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर पार्ट्स और मैकेनिकल मशीनरी, फाइबर, प्लास्टिक, ऐसे कई ऑर्गेनिक केमिकल्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसको बांग्लादेश रीति का भेजा जाता है। और ऐसे में काफी नामचीन वस्तुएं भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। लेकिन अगर व्यापारियों की बात की जाए और व्यापारी इस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते थे, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में करीब जैसा कि बताया जा रहा है, करीब 800 करोड़ रुपए का एक रीतिका, आप जानते हैं, काफी बड़ी रकम हो जाती है, और ऐसा नुकसान होना भी उनका बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में लगातार पूरे देश में ऐसा प्रोटेस्ट जारी है, और इसी को लेकर जो इंडस्ट्रीज एरिया है मध्य प्रदेश के रायसेन के जो मंडीदीप का ऐसे में देखने को मिला है। ऐसे में जो राजीव अग्रवाल है रीतिका, उनका यही कहना है कि हम सभी व्यापारी एकजुट हुए हैं और बांग्लादेश की कमर तोड़ने के लिए जो उनका जो उत्पादन है, जो निर्यात होता है, उन्हें निर्यात नहीं करने का रीतिका यहाँ पर फैसला लिया है। जी रीतिका। राशिद, जिस तरह से व्यापारियों के द्वारा निर्यात बंद करने की घोषणा की गई है, इसका कितना असर पड़ेगा व्यापार पर? जी रीतिका, अगर बात की जाए, जैसे मैं आपकी जिक्र कर रही थी, काफी 800 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि यहाँ पर हो जाती है। ऐसे में अगर असर की बात की जाए तो लगातार हजारों की तादाद में यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो अपना घर मंडीदीप से चलाते हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं जब निर्यात बंद होगा तो बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। और ऐसे में लगातार बड़ा भारी पैमाने पर असर देखने को जरूर मिलेगा। और ऐसे में अगर रोजगार की बात कर ली जाए तो कहीं न कहीं ऐसे में महंगाई का दो जमाने में आम जन को उनका जो है मैंने कमर तोड़कर रख दी है। और ऐसे में जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, और ऐसे में जो एसोसिएशन के अध्यक्ष उन्होंने जो फैसला लिया है, उसको लेकर समझा जा सकता है कहीं न कहीं जो आम जन है उनको कहीं न कहीं जो खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में हो सकता है रीति का, जब ऐसे बड़े पैमाने पर जो निर्यात बंद होगा, आप जानते हैं रीति का, ऐसे में कहीं न कहीं जो वहाँ के मजदूर हैं, जो उनके जो मजदूर तबका है, वहाँ पर जरूर हो सकता है परेशानियां उनको देखना पड़े। लेकिन आने में देखना दिलचस्प होगा क्या लेकिन अगर सबसे बड़ी बात रीति का यहाँ पर देखने को मिल रही है, जैसे कि भारतीयों पर अत्याचार की लगातार बात हो रही है, और अगर हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, और ऐसे में बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर रायसेन के मंडीदीप के व्यापारियों ने जरूर लिया है। लेकिन आप जो जिक्र कर रही थी अभी, लेकिन ऐसे में जो आमजन की अगर बात की जाए तो उनको खासा परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। और ऐसे में उनका जो घर चलाने के उनका जो घर चलता है रीति का, इन कारोबारों से और इनके उद्योग क्षेत्रों से, उन पर जरूर खासा असर देखने को मिल सकता है। जी रीति का। राशिद, क्या सभी व्यापारियों की इस फैसले पर सहमति है? क्या कोई व्यापारी है जिससे इस फैसले से उन्होंने इनकार किया हो? नहीं रीतिका, जैसा कि व्यापारी संघ के जैसा इंडस्ट्रियल एरिया है, उनमें जो राजीव अग्रवाल है मंडीदीप में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो एसोसिएशन है
उसके अध्यक्ष भी हैं। जैसे उनसे अभी बात करने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन उनका यही कहना है कि असर तो पड़ेगा। असर के साथ साथ कहीं ना कहीं, अगर जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं साथ देने की, कहीं ना कहीं एकजुटता व्यापारियों में वहां पर देखने को मिली है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिला है, और ऐसे में अब आगे देखना दिलचस्प होगा रितिका कि और कौन कौन व्यापारी इनसे जुड़ते हैं और कौन कौन इनका साथ देते हैं। लेकिन फिलहाल तो बड़ा फैसला यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार को लेकर यहाँ पर लिया गया है। जी रितिका। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन के मंडीदीप में व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात बंद करने की बात की गई है। इसका कारण बांग्लादेश हिंसा को बताया जा रहा है। व्यापारी लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक निर्यात का नुकसान भी उठाने को तैयार है। चौथी और आखिरी खबर खरगोन से, जहां पर खरगोन में किसान मजदूर महासंघ